ओके, तो क्वेश्चन में दिया है कि एक कार है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है along a straight road which heads towards a large vertical wall and makes a sharp 90-degree turn by the side of the wall। मीन्स कि एक कार है, ठीक है, ये एक कार है आपका जो कि एक स्ट्रेट रोड पर चल रहा है। ओके, अब ये कार जो है ना, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। जाना कहाँ है इसको? सामने इसके एक वर्टिकल वॉल है, वहाँ पे पहुँच के कार को 90 डिग्री का शार्प टर्न लेना है। ओके, तो ये रहा एक वर्टिकल वॉल जहाँ से आपके कार को 90 डिग्री का शार्प टर्न लेना है। इसके बाद कह रहा है कि एक फ्लाई है जो कि वॉल से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ना शुरू करती है टूवर्ड्स द कार। ओके, और कब उड़ना शुरू करती है? जब वॉल और कार के बीच का डिस्टेंस कुछ आपका 20 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो यही रहा आपका फ्लाई, ये रहा आपका फ्लाई जो कि वॉल से उड़ना शुरू करेगी टूवर्ड्स द कार। कितने स्पीड से चलेगी ये? 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। जब ये उड़ना शुरू करती है तो एट दैट इंस्टेंट कार और वॉल के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कह रहा है कि फ्लाई जो है वो तब तक उड़ता रहेगा ग्लास पेन और वॉल के बीच में जब तक कि कार वॉल तक ना पहुंच जाए, है ना, क्योंकि कह रहा है कि इट कंटिन्यूज द फ्लाई बिटवीन द कार एंड द वॉल टिल द कार मेक्स 90 डिग्री टर्न। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको 90 डिग्री टर्न्स पर ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को सिर्फ ये ध्यान देना है कि 90 डिग्री टर्न कब लेगा कार? जब वॉल तक पहुंचेगा, है ना। तो मतलब ये है कि ये जो फ्लाई है कार और वॉल के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा कब तक? जब तक कि कार वॉल तक ना पहुंच जाए, और 100 किलोमीटर के पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से ऐसा होता रहेगा फ्लाई का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ए में आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द फ्लाई हैज ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ए पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए की अगर हम बात करें तो देखिए कि ये जो फ्लाई है ना, यही फ्लाई है आपका। ये फ्लाई कब तक कार और वॉल के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा? जब तक कि कार वॉल तक ना पहुंच जाए। तो क्यों ना हम कार के वॉल तक पहुंचने का टाइम निकाल लें, है ना। लेट अस कंसीडर टी इज द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल फ्रॉम पोजीशन ए टू वॉल। ओके, सो t is equal to students distance, that is 20 kilometer, divided by speed of the car, that is 40 kilometer per hour. Okay, that is kilometer per hour. So hour will be here, kilometer to kilometer cancel out, that will be equal to students 1/2 hour। okay, तो A से वॉल तक जाने में, देखो कोई ए पोजीशन से वॉल तक जाने में कार को कितना समय लग रहा है? हाफ आवर का समय लग रहा है। इतने समय में जो फ्लाई है वो कार और वॉल के बीच में ऑसिलेट करते करते कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है? तो 100 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से चलना है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लाई इन t is equal to 1/2 hour is s is equal to 100 kilometer per hour into half hour, hour to hour cancel out, 2 to 150, so s will be equal to 50 kilometer. So answer of the question number A is student 50 kilometer. Okay, now question number B is given as how many trips has it made between the car and the wall। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो फ्लाई है, देखो ये फ्लाई
तब तक कार और वॉल के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा जब तक कि ये कार वॉल तक ना पहुंच जाए, है ना। तो होगा क्या, देखो क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कार है इनिशियली, है ना, यहाँ पे आपका कार है इनिशियली, और इनिशियली यहाँ पे फ्लाई है, ये आपका फ्लाई है, ये आपका कार है। ओके, देखो ट्रिप किसको बोलते हैं वो समझते हैं पहले, कि फ्लाई जो है ना वो कार तक उड़ के आई, ठीक, और फिर वापस उड़ करके वॉल पे पहुंच गई, तो ये कहेंगे कि फ्लाई एक ट्रिप कंप्लीट कर रही है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। ओके, ये चलना शुरू की यहाँ से, फिर वापस उड़ते हुए यहीं पहुंच जाएगी जहाँ से ये उड़ना शुरू की थी, तो मैं इसको एक ट्रिप मानूंगा, है ना। अब बात यह है कि जब कहा गया है, क्या कहा गया है आपको क्वेश्चन में, देखो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लाई उड़ना कब शुरू की, जब कार और वॉल के बीच में इनिशियली डिस्टेंस 20 किलोमीटर था, है ना। तो जब फ्लाई जब उड़ना शुरू करेगी तो कार भी तो इधर से चल के आएगी, तो फ्लाई के कार तक पहुंचते पहुंचते कार सम डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, मतलब ए से कुछ डिस्टेंस बी पे आ चुकी होगी, है ना। तो हम ये सोच रहे हैं कि जब फ्लाई कार तक पहुंची तो कार ए से बी पे आ चुकी है, तो फ्लाई बी पॉइंट पे आकर के कार से पहली बार मिली, और फिर यहां से उड़ करके क्या होना है, इसको वॉल तक जाना है ना। तो फ्लाई के कार तक पहुंचना और फिर कार से वॉल तक जाना ही एक ट्रिप कहलाएगा, है ना। तो पहले हम यहां पर फाइंड करते हैं कि जब फ्लाई वॉल से चल के कार तक पहुंची होगी तो कार कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। फ्लाई जब वॉल से चल के कार तक पहुंचेगी तो कार कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, और उस समय व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कार एंड द वॉल। ओके, फिर उसके बाद फ्लाई जो है कार से उड़ के वापस वॉल की तरफ जाएगी, तब तक कार फिर आगे बढ़ जाएगी, है ना। तो फ्लाई वॉल से कार और फिर कार से वॉल तक पहुंचने में एक ट्रिप जब कंप्लीट करेगी तो मैं वहां पे कार का पोजीशन निकालूंगा कि कार कितना चल करके वॉल से कितने डिस्टेंस पर पहुंच चुकी है ना। तो आइए निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं जरा। तो चलो क्वेश्चन नंबर ए तो समझ गए ना, तो इसको रब कर देते हैं। ओके, ये रहा स्ट्रेट रोड, यही रहा आपका वॉल, ओके, और यही रहा आपका कार, ठीक। मान लेते हैं कार इज एट इनिशियली ए, और हम मान लेते हैं कि वॉल इज एट पॉइंट ओ। मीन्स अगर वॉल इज एट पॉइंट ओ तो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ फ्लाई स्टूडेंट, इनिशियल पोजीशन ऑफ फ्लाई इज ऑल्सो एट ओ। ये आपका फ्लाई है यहाँ पर। अब फ्लाई को उड़ के इधर से इधर चलना है ना, कितने इसके स्पीड से, कांस्टेंट 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और कार इधर चल रही है कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक। तो हम समझते हैं कि कितना टाइम लेगा ये फ्लाई कार ए तक पहुंचने में। हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि व्हाट इज़ द इनिशियल डिस्टेंस, कार और फ्लाई के बीच में हम डिस्टेंस x कंसीडर कर रहे हैं, बाद में x का वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने किया क्या है कि चूंकि फ्लाई और कार दोनों ही यहाँ पे मोशन में है ना, तो मैं यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि कार का ड्राइवर, कार में जो ड्राइवर बैठा है फ्लाई को अपनी तरफ उड़ते हुए अगर आते हुए देख रहा होगा, है ना, तो वो कितने स्पीड से आते हुए देख रहा होगा ये कार का ड्राइवर फ्लाई को, है ना। तो वहाँ पे मैं लिखूँगा कि वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू कार जो होगा
वो हो जाएगा वी एफ माइनस वी सी। वेलोसिटी ऑफ फ्लाई 100 किलोमीटर, ओके, और वेलोसिटी ऑफ कार 40 किलोमीटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वाई माइनस ऑफ minus 40 will be equal to 140 kilometer per hour. This is the velocity of fly with respect to car, 140 kilometer per hour. Now car is an observer, so अगर observer, ये देखो ये कार observer है तो कार is at rest। अब फ्लाई को कार तक जाना है तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, रिलेटिवली x डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ओके। सो टाइम taken by the fly to reach the car, कितना, लेट अस कंसीडर स्टूडेंट्स t1 टाइम। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज द रिलेटिव डिस्टेंस एंड 140 इज द रिलेटिव स्पीड, 140, यानी कि इतने समय में फ्लाई जो है कार को पहुंच जाएगा, है ना। तो देखो जब फ्लाई कार तक पहुंचा इतने t1 समय में, तो कार जो है एक्चुअली में एब्सोल्युटली में चल करके कुछ बी पॉइंट पर आ गया होगा, है ना, इस बी पॉइंट पे आ गया होगा कार चल के, बात समझ रहे हो। तो मैं सोच रहा हूं कि इस t1 समय में कार कितना ट्रेवल कर चुका होगा, ए से बी का वैल्यू निकाल लो, है ना। मैं निकाल दे रहा हूं यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन टाइम t1, ओके। तो ए बी इज द डिस्टेंस, सो ए बी इक्वल टू, देखो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार चल रहा है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सो 40x by 140, that will be equal to 2x by 7 kilometer. What is the initial distance between fly and car, x, ठीक। जब फ्लाई अपने ट्रिप का आधा मतलब यहाँ पे जब फ्लाई पहुंच चुकी होगी, जब कार को टकराई होगी फ्लाई, है ना, ट्रिप का आधा जब क्रॉस की होगी, आधा पहुंची होगी, तो कार जो है वो कितना चल चुका होगा। देखो ये डिस्टेंस बच्चों, ये डिस्टेंस आपको समझना है कि ये कितना है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस 2x बाई 7 है, ओके, 2x बाई 7 है ए से बी के बीच का डिस्टेंस, ये ठीक। तो ये डिस्टेंस कितना आया, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा x माइनस 2x बाई 7, दैट इज बी ओ इज इक्वल टू x माइनस 2x बाई 7, दैट इज 5x बाई 7। ये क्यों निकाल रहा हूं मैं, ये इसलिए क्योंकि फ्लाई तो यहाँ पे टकरा चुकी है कार से। अब फ्लाई को अभी तो आधा ट्रिप कंप्लीट हुआ है ना, एक ट्रिप कंप्लीट करने के लिए वापस इसको वॉल की तरफ जाना पड़ेगा। तो वापस वॉल की तरफ जाने के लिए इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 5x बाई 7 कवर करना है विद द स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। आया बात समझ में। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब वापस कार से वॉल की ओर जब फ्लाई जा रहा होगा तो कितना टाइम लगा होगा 5x बाई 7 डिस्टेंस को कवर करने में, है ना। तो आइए निकालते हैं, टाइम टेकन बाय द फ्लाई टू कवर डिस्टेंस 5x by 7 kilometer, okay. Let us consider this time is t2 will be equal to 5x by 7 divided by 100, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 100, ओके। तो कितना आ जाएगा x by
140 आर मीन्स स्टूडेंट्स कि कार फ्लाई को वापस बी से ओ जाने में कितना समय लगा, x बाई 140 आर। जब फ्लाई बी से वापस ओ की ओर जा रही होगी तो कार फिर से क्या होगा, जब फ्लाई इस पाथ से वापस बी से ऊपर जा रही होगी तो कार चल के कहीं इधर यहाँ चली आई होगी, है ना। तो जब फ्लाई एक ट्रिप कंप्लीट कर चुकी होगी तो कार इज एट पॉइंट सी, ओके। एंड फ्लाई के एक ट्रिप कंप्लीट करने के बाद व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड द कार, दैट इज ओ सी, ओ सी, ओके। सो वी हैव टू फाइंड ओ सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड बी सी, ओके। सो हमारा कार चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से, ओके। देखो ये बी से सी जो कार आ रहा है ये कितने समय में आया है, ये T2 समय में आया है ना, यही T2 समय में। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं बी सी इज इक्वल टू, बी सी क्या है, बी सी है टाइम, सॉरी टाइम नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार while fly returns from B to wall, from B to wall, B से वॉल्व तक जाने में समय, जितना समय ले रहा होगा आपका फ्लाई, ठीक है, उतने समय में ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कौन, कार आपका ट्रैवल कर रहा है ना। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चों, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू x by 140, that will be equal to 2x by 7. So CO is the final distance, OC distance between wall and car when fly completes one trip, जो कि इक्वल होगा OC विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, BO माइनस OC। और BO कितना है बच्चों, BO है 5x बाई 7, है ना। BO हमने निकाला है 5x बाई 7, तो 5x बाई 7 माइनस 2x बाई 7, दैट विल बी इक्वल टू 3x बाई 7, ओके। मीन्स जब जब आप देखो, जब फ्लाई एक ट्रिप कंप्लीट करती है ना तो कार और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है 3/7 इंटू एक्स। आप इसको 3/7 इंटू एक्स मत देखो, आप देखो कि जब फ्लाई एक ट्रिप कंप्लीट करती है तो कार और वॉल के बीच का जो फाइनल डिस्टेंस है वो 3/7 इंटू इनिशियल डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस दैट इज एक्स, ओके। जब एक ट्रिप कंप्लीट की तो कितना आ रहा है 3/7 इंटू इनिशियल डिस्टेंस, है ना। मतलब देखिए OC हमने कितना निकाला बच्चों, OC निकाला 3/7 इंटू एक्स, ठीक। इसका मतलब ये है कि जब आपका फ्लाई एक ट्रिप कंप्लीट करेगा तो कार और वॉल के बीच का डिस्टेंस होगा 3/7 इंटू इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस, है ना। तो फॉर सेकेंड ट्रिप की अगर हम बात करें, देखो बच्चों फॉर सेकेंड ट्रिप की अगर बात करो
तो सेकेंड ट्रिप के लिए व्हाट इज इनिशियल डिस्टेंस? सेकेंड ट्रिप की बात करते हैं, तो इनिशियल डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो इनिशियल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया, आप देखो कि कार पहले ए पर था, अब कार सी पर आ चुका है, और यही आपका वॉल है ना, और फ्लाई यहाँ पे पहुँच चुका है। फ्लाई को फिर यहाँ से इधर चल के आना है 100 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन अब इनिशियल डिस्टेंस ये रहा है ना, ये कितना है बच्चों? 3/7 इंटू एक्स है। ओके, तो इनिशियल डिस्टेंस अब कितना हो गया? 3/7 इंटू एक्स। ठीक, तो फॉर सेकेंड ट्रिप what is the final distance between car and the distance between car and distance between car and wall will be equal to 3/7 into initial distance जो कि अब है 3/7 into x, तो 3/7 into x। ओके, फिर आफ्टर से थर्ड ट्रिप, आफ्टर थर्ड ट्रिप क्या हो जाएगा जी? फाइनल डिस्टेंस आफ्टर third trip, final distance will be equal to 3/7 into 3/7 into 3/7 x, यही हो जाएगा। सो आफ्टर nth ट्रिप बच्चों, आफ्टर nth ट्रिप क्या होगा? आफ्टर nth ट्रिप फाइनल डिस्टेंस will be equal to 3/7 into 3/7 into n times 3/7, मतलब 3/7 to the power n into x। ओके बच्चों, ये जो फाइनल ट्रिप बोला है, हमको n का वैल्यू निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये n का वैल्यू, फाइनली n का वैल्यू तो तब निकलेगा जब फाइनल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, है ना। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, फॉर फाइनल डिस्टेंस between wall and car wall and car is 0। सो स्टूडेंट्स देखो, ये फाइनल डिस्टेंस को 0 करना है अगर, तो फाइनल डिस्टेंस आपका क्या है? फाइनल डिस्टेंस है 3/7 टू दी पावर n इंटू एक्स, है ना। और x का वैल्यू आपको 20 किलोमीटर पता है। x इज द इनिशियल पोजीशन बिटवीन कार एंड वॉल, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन कार एंड वॉल, दैट इज 20, है ना। तो 3/7 टू द पावर n, x को अगर 0 के बराबर अगर करना है तो n जो है वो क्या होना चाहिए? टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। मीन्स आप खुद देखो ना कि अगर 3/7 अगर बढ़ता जाएगा तो आप देखो कि डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है ना, और न्यूमरेटर जो है कम होता जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा है, न्यूमरेटर अगर कम है, तो रेशियो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना। दैट इज़ वाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो कितना ट्रिप लगेगा? इन्फिनिटी ट्रिप लगेगा, इनफाइनाइट ट्रिप। आंसर। थैंक यू।